वेलकम टू द ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे तापमान के पैमाने। हम देखेंगे कि तापमान के कौन कौन से पैमाने हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि तापमान क्या है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं तापमान क्या है। तापमान किसी वस्तु की ठंडक या गर्माहट के मापन को कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हमको पता करना है कि कौन सी वस्तु कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है, तो इसको हम मापेंगे। तो जो मापने के बाद जो मान निकलेगा उसी को हम कहेंगे तापमान, मतलब वो उस वस्तु का तापमान कहलाएगा। तो अब इस तापमान को हम कैसे मापेंगे? तो इस तापमान को मापने के लिए कुछ पैमाने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो तापमान पैमाना। तो तापमान मापने के लिए 3 प्रचलित पैमाने हैं। एक फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। मतलब ये अलग अलग पैमाने हैं, इनका नाम है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। इन प्रचलित तापमान पैमाने का उपयोग करके आप किसी वस्तु का तापमान माप सकते हैं कि वो कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस। अब इनमें थोड़ी गौर करने वाली बात यह है कि सबका एक अपना निम्नतम बिंदु है, मतलब निम्नतम ताप है, या फिर बोल सकते हैं न्यूनतम बिंदु, और सबका एक उच्चतम बिंदु है या फिर उच्चतम ताप। तो ये न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु अर्थात मतलब उच्चतम ताप, न्यूनतम ताप क्या होता है तो ये देख लेते हैं। उच्चतम ताप वह ताप जिस पर पानी उबलता है, सिंपल सा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि पानी किसी न किसी टेम्परेचर में, तापमान में तो उबलना प्रारंभ होगा। तो वह ताप जिस ताप पर पानी उबलना प्रारंभ कर देता है वह उच्चतम ताप कहलाता है, और वह ताप जिस ताप पर पानी बर्फ बन जाता है वो निम्नतम ताप कहलाता है। जैसे कि हम फ्रिज में पानी को रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है ना। तो कुछ न कुछ तो ताप होगा जिसमें वो बर्फ बनना चालू होगा, तो उस ताप को हम कहेंगे निम्नतम ताप। ठीक है, तो ये निम्नतम ताप, उच्चतम ताप हर एक ताप मापी में होता है। ठीक है, जैसे कि फ़ारेनहाइट में क्या है, निम्नतम ताप क्या है 32 डिग्री एफ मतलब फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार उच्चतम बिंदु क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि जब हम फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार मापेंगे तो क्या होगा कि जो बर्फ़ है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, माफ़ कीजिए, जो पानी है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ बनना चालू हो जाएगा। उसी प्रकार जब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो पानी उबलना चालू हो जाएगा। अब हम देखते हैं केल्विन। केल्विन में सेम वही है कि जब वो 273 डिग्री केल्विन होगा, मतलब इसका भी अपना एक ताप है, टेम्परेचर है, उसका अंकन है। ठीक है, तो जब ये 273 दर्शाता है तो इस केल्विन तापमान पैमाने के अनुसार जो पानी है वो बर्फ बनना चालू होगा। उसी प्रकार जब 273 डिग्री केल्विन होगा तो इस ताप पर, इस बिंदु पर जो पानी है वो उबलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार ये सेल्सियस में क्या होता है, सेल्सियस में 0 से 100 है। तो जब 0 डिग्री होता है तो इसमें पानी बर्फ बन जाता है, और वही 100 डिग्री होता है तो उबलना प्रारंभ हो जाता है। ज़्यादातर हमको इसी के बारे में पता रहता है सामान्यतः, बाकी तो इतना तो हमको पता नहीं रहता। तो ये है। ठीक है, मतलब या फिर बोल सकते हो कि ये एक दूसरे से संबंधित भी है। ये पैमाने एक दूसरे से संबंधित कहने का मतलब है कि यदि मान लो हमने इस फ़ारेनहाइट पैमाने को लिया और किसी वस्तु का तापमान आया, अब मान लो वो आया है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर अब हमको पता करना है कि ये जो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो केल्विन में कितना होगा या फिर ये सेल्सियस में कितना होगा। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये भी 50 डिग्री केल्विन हो गया सेल्सियस, ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए या फिर बोल सकते हो इन पैमानों में संबंध बताने के लिए ये एक फॉर्मूला है, या फिर बोल सकते हो एक प्रकार का संबंध है जिससे आप एक तापमापी से दूसरे तापमापी में जो मान है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का बोल सकते हो ये सूत्र है जिसमें क्या दिया है, प्रथम तापमापी।
मतलब जिसका मान दिया रहेगा और द्वितीय तापमापी जिसका मान हमको निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि मैंने अभी बोला कि ये क्या है, फ़ारेनहाइट दिया है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मुझे मालूम निकालना है सेल्सियस में कि कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इधर फ़ारेनहाइट वाले को लिखूंगा और इधर सेल्सियस वाले को जिसको निकालना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है तापमान पैमाना। तापमान पैमाना हमारा क्या है, इसमें इस केस में मान लो फ़ारेनहाइट, तो इधर क्या रहेगा एफ फ़ारेनहाइट, और इसका न्यूनतम बिंदु क्या रहेगा फ़ारेनहाइट का, मतलब हमारा प्रथम तापमापी क्या है फ़ारेनहाइट, तो इसका न्यूनतम बिंदु क्या है 32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। और यहाँ पे उच्चतम बिंदु है, तो उच्चतम बिंदु क्या है हमारा, ये उच्चतम ताप, तो क्या आ जाएगा 212। उसी प्रकार फिर निम्नतम बिंदु 32, निम्नतम बिंदु 32 जैसे कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब हमको क्या कर, अब बराबर का चिन्ह लगा के द्वितीय तापमापी हमारा क्या है, अभी हमने क्या देखा सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस में तापमान पैमाना क्या होगा हमारा C, क्योंकि इसे C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम C लिख देंगे। और न्यूनतम बिंदु क्या रहेगा इसका 0, और उच्चतम बिंदु क्या रहेगा इसका 100, और फिर यहाँ पे न्यूनतम बिंदु 0। इसी प्रकार हम इस मान रखेंगे और जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें हम देखेंगे कि जो तापमापी है उनके बीच में संबंध किस प्रकार है। जो मैंने आपको बताया कि हम जो तापमापी हैं उसके संबंध को दर्शा सकते हैं उस एक सूत्र के माध्यम से। तो उसी सूत्र के माध्यम से हम एक ताप को दूसरे ताप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री F मतलब फ़ारेनहाइट बताया जाता है। सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। मतलब यहाँ पे हमको दे दिया है कि जो एक तापमान है वो किस में मापा गया है, फ़ारेनहाइट में। तो वो कितना आया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस फ़ारेनहाइट जो मापे हैं, फ़ारेनहाइट में जो मापे हैं उसको हमको परिवर्तित करना है सेल्सियस वाले पैमाने में। तो हमको बताना है कि जो सेल्सियस वाले पैमाने में जब हम इसको मापेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो उसका मान कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले हल। अब जो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है हमारे सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि ये हमारे लिए सरल हो। तो दिया है, देखिए याद रखिए जो मान दिया रहेगा, मतलब जिसकी वैल्यू दिया रहेगा, जिस तापमान की वैल्यू दिया रहेगा वो रहेगा हमारा प्रथम तापमापी। और जिसको हमको निकालना रहेगा, जैसे यहाँ पे निकालना है हमको सेल्सियस, तो ये हमारा रहेगा द्वितीय तापमापी। तो प्रथम तापमापी का तापमान F बराबर कितना दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब द्वितीय तापमापी का तापमान, यह हमारा C मतलब सेल्सियस। द्वितीय तापमापी हमारा क्या है सेल्सियस है, तो इसको हम C से दर्शा रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको दिया नहीं है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो अब हम जो संबंध है उसको एक बार लिख लेते हैं कि जो तापमापी के बीच जो संबंध है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। प्रथम तापमापी तापमान पैमाना ऋण निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु ऋण निम्नतम बिंदु, अब बराबर द्वितीय तापमापी ये हमारा क्या होगा
तापमान इसमें भी एज इट इज जो यहाँ पे लिखे सेम वहीं पे लिखना है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पैमाना ऋण निम्नतम बिंदु उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। ये तो इस प्रकार हम दो तापमापी के बीच संबंध होता है कि मतलब दोनों तापमापी आपस में बराबर होते हैं आप, और एक तापमापी को दूसरे तापमापी में हम परिवर्तित कर सकते हैं इस संबंध के माध्यम से, या बोल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। तो ये प्रथम तापमापी कौन सा रहेगा जिसका मान दिया रहेगा, जैसे कि ये दिया है फ़ारेनहाइट। द्वितीय तापमापी जिसकी वैल्यू हमको निकालनी रहेगी, ठीक है। तो हम इसमें मान रखते हैं। तो तापमान पैमाना, प्रथम तापमान पैमाना क्या है, फ़ारेनहाइट। तो इस फ़ारेनहाइट को हम यहाँ पे लिख देंगे F। अब इस फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक फ़ारेनहाइट का माफ कीजिए, हर एक तापमापी का एक अपना निम्नतम बिंदु होता है और उच्चतम बिंदु होता है, ठीक है। निम्नतम बिंदु वह जिसमें पानी बर्फ बन जाए, उच्चतम बिंदु वह जिसमें पानी उबलना प्रारंभ हो जाए। तो इस फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु क्या है, 32 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिए 32, और इसका उच्चतम बिंदु क्या है, 212, और फिर से निम्नतम बिंदु 32। अब ये बराबर। अब द्वितीय तापमापी हमारा क्या है, सेल्सियस। तो द्वितीय तापमापी का पैमाना हमारा सेल्सियस हो गया। अब इसका निम्नतम बिंदु क्या होता है, 0, और उच्चतम बिंदु 100 डिग्री, 100 डिग्री, फिर से निम्नतम 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये F ऋण 32, अब इस 212 में से 32 गया तो आएगा 180, 180। अब ये किसी में हम 0 घटाएं चाहे 0 जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा उतना ही। तो ये हो गया C/100, C/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जो 100 है उसको हम पक्षांतर कर देंगे इधर। तो जब हम पक्षांतर करते हैं, कोई भी चीज़ जब बटे में रहती है तो डिवीजन में रहती है, तो किस में रहती है, गुणे में, मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया F-32 बटे 180 गुणित 100 बराबर C। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जब इसको काटते हैं तो यहाँ से 0 से 0 घटा, अब क्या बचा, 18, मतलब यहाँ पे 18 और यहाँ पे 10 बचा। तो अब 2 के पहाड़े से काट देते हैं। ये आएगा 2 × 18 और ये 2 × 5 = 10, मतलब ये 9 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, 2 के पहाड़े से काटेंगे तो यहाँ पे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 5/9, कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। अब हम रखेंगे इस पे F की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे F की वैल्यू दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 98.6 है, इसको हमको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, इसके जगह में। अतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान होगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, C बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं F में यहाँ पे रख रहे हैं। अब इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बराबर है, एक ही मतलब, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, C को अब यहाँ पे इधर लिख दिया, C बराबर ये 98.6 माइनस 32/5/9, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने F की वैल्यू रखा 32, 5/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 98.6 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा, 66.6, 66.6, 5/9। और जब इसको सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आएगा लास्ट में 37 डिग्री,
तो ये हमारा क्या है, C की वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं अतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और याद रखिए ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या होता है, जो नॉर्मल इंसान है उसके बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये भी याद रखिए, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस ये सामान्य मनुष्य के शरीर की तापमान होती है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।